लिखने के लिए हमें सेंटेंसेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सेंटेंस कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं और उन्हें बनाया और बोला कैसे जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताऊंगा सेंटेंसेस को पहचानने का और उन्हें अपनी डेली लाइफ में ट्रांसलेट कर कर बोलने का। तो फिर देर किस बात की है। मेरा नाम है सरताज एंड वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्मार्ट टॉक इन इंग्लिश। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और सीखते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं। वैसे तो सेंटेंसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेन उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज हम अपनी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में करते हैं। सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि नॉर्मल वाला सेंटेंस, जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन या कोई बात किसी को बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए हमें बस तीन चीजों की जरूरत सीक्वेंस में होती है: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। दैट्स ऑल। जैसे मैं जा रहा हूं, ये सिंपल सेंटेंस है। आई एम गोइंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। आप ट्राई कीजिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस मन में बनाइए। सचिन जा रहा है, सही जवाब है सचिन इज गोइंग। वह कार चलाता है, सही जवाब है ही ड्राइव्स अ कार। मैंने सवाल पूछा, सही जवाब है आई आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब आप चाहें तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मिलाकर बोल सकते हैं। जैसे आई और एम को जोड़कर एम बन जाता है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। बिल्कुल ऐसे ही आप ही इज या शी इज को कंबाइन कर कर ही इज या शी इज बोल सकते हैं। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस का दूसरा टाइप है नेगेटिव सेंटेंसेस। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। इन सेंटेंसेस के अंदर ज्यादातर नॉट यानी नहीं शब्द का यूज किया जाता है, या फिर आप किसी बात को मना करते टाइम भी नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। इन्हें बनाना बेहद आसान है। आपको बस हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, कैन, शुड वगैरह वगैरह इनके बाद नॉट लगाना होगा और काम हो गया। जैसे मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। तुम नहीं बोल रहे हो, यू आर नॉट स्पीकिंग। अब आप ट्राई कीजिए। सचिन नहीं खेल रहा है, सही जवाब है सचिन इज नॉट प्लेइंग। मैं नहीं देख रहा था, करेक्ट आंसर है आई वॉज नॉट वॉचिंग। मेरे पास मोबाइल नहीं है, सही जवाब है आई डू नॉट हैव अ मोबाइल। अब दोस्तों यहां पर एक और कमाल की चीज सुनिए। जैसे हमने अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को कंबाइन कर दिया था, आप चाहें तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब और नॉट को भी आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कैन और नॉट का कांट, हैज और नॉट का हैजंट, हैवंट, इजंट, एंट, विल और नॉट का वॉन्ट। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मैं नहीं आऊंगा, आई वॉन्ट कम। तुम नहीं जाते हो, यू डोंट गो। आप भी ट्राई कीजिए। वह नहीं आई, करेक्ट आंसर है शी डिडंट कम। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, सही जवाब है यू शुडंट स्पीक। मैं यहां नहीं रहता हूं,
करेक्ट आंसर है आई डोंट लिव हियर। अब इस वीडियो को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। हमने अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाले सेंटेंसेस सीखे, नेगेटिव यानी नहीं वाले सीख लिए। अब बारी है सवाल करने की, यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इन्हें बनाने की ट्रिक बहुत आसान है। आपको बस इतना करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं उसी को उठाकर सबसे पहले रख दीजिए और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। आपका काम हो गया। और इन्हें पहचानने की ट्रिक भी बहुत आसान है। हिंदी का कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या शब्द से हो रही हो, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे क्या तुम जाओगे, क्या तुमने देखा, क्या तुम बोल रहे थे। आइए कुछ बनाते हैं। क्या तुम जाओगे, अलग से क्या के लिए कुछ नहीं लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब पहले रख दीजिए। विल यू गो। क्या तुमने सुना, डिड यू लिसन। क्या वह दिल्ली में रहती है, डज शी लिव इन दिल्ली। अब आप ट्राई कीजिए। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। सही जवाब है डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेल रहा था। करेक्ट आंसर है वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या सोनू ने खाना खाया। एंड द आंसर इज डिड सोनू ईट फूड। अब हम इस क्या वाले सेंटेंसेस में एक नॉट ऐड कर देते हैं। ये मिलकर बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी किसी सेंटेंस में सवाल भी पूछा गया हो और नहीं वर्ड भी आ रहा हो। जैसे क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। क्या वह नहीं बोलता है, डज ही नॉट स्पीक। क्या रानी नहीं रहती है, डज रानी नॉट लिव। चलिए अब आप ट्राई कीजिए। क्या तुमने नहीं सुना। सही जवाब है डिड यू नॉट लिसन। क्या वह नहीं बोलता है। करेक्ट आंसर है डज ही नॉट स्पीक। क्या पापा नहीं जाएंगे। सही जवाब है विल फादर नॉट गो। अब दोस्तों एक और मजेदार बात सुनिए। जैसा कि हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों का यूज करते हैं, आप चाहें तो इन्हें आपस में जोड़ भी सकते हैं। जैसे क्या तुम नहीं जाओगे, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं विल यू नॉट गो। और ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट यू गो। क्या तुम नहीं गाते हो, डू यू नॉट सिंग। और ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट यू सिंग। क्या तुम्हें नहीं पता, डू यू नॉट नो। ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट यू नो। आप ट्राई कीजिए। क्या तुम नहीं खेल रहे थे। करेक्ट आंसर है weren't you playing। क्या सोनू नहीं गया। सही जवाब है didn't सोनू go। अब हम बात करते हैं